नेता विपक्ष राहुल गांधी आज आएंगे प्रयागराज। संविधान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। ह्यूमन राइट लीगल नेटवर्क ने आयोजित किया सम्मेलन। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने पूर्व विधायक बैजनाथ रावत। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बने अध्यक्ष बेचन राम और जीत सिंह खरवार उपाध्यक्ष। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज पहली पाली की एंट्री हो चुकी शुरू। परीक्षा केंद्र के आसपास पुलिस मुस्तैद। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से हुई एंट्री। कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय पर एफआईआर दर्ज। एनएसयूआई के महासचिव समेत 100 से ज्यादा पर एफआईआर। सीएम योगी ने स्वरोजगार पर दिया सर्वाधिक जोर। श्रमेव जयते का दिया नारा। युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी में चलेंगी योजनाएं। उत्तर प्रदेश टी20 लीग के दूसरे सीजन का बजा बिगुल। 25 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगी टी20 लीग। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला करेंगे उद्घाटन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। और फिलहाल हम चर्चा करेंगे संविधान सम्मान या बड़ा ऐलान। जहां पर खबर आपको बता दें, प्रयागराज दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिविल सोसाइटी करा रही है संविधान सम्मेलन कार्यक्रम, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को यानी कि आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बता दें कि संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और राहुल गांधी इस सम्मेलन में भाषण भी देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज अपने प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां पर वो संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वो भाषण देते हुए भी नजर आएंगे। अहम खबर, कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचेंगे, वहां पर आयोजित संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी अभी सामने आ रही है कि इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों से राहुल गांधी बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। संविधान सम्मान सम्मेलन का यह आयोजन सिविल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोगी की भूमिका में रहेगी। इसमें संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कई सत्र में चर्चा होगी। इस दौरान संविधान और जाति जनगणना, संविधान में रोजगार का अधिकार, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और संविधान मोहब्बत की दुकान, संविधान एवं महिला सशक्तिकरण जैसे तमाम विषयों पर राहुल गांधी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहां मौजूद लोगों से भी वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि आज वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां पर वो संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन सिविल सोसाइटी करा रही है। तो संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में होगा कार्यक्रम का आयोजन। सिविल सोसाइटी करा रही है कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा आज। संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में कार्यक्रम। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर वो संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ह्यूमन राइट्स नेटवर्क की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर मौजूद सभी लोगों से बातचीत भी करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो नेता प्रतिपक्ष आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें शामिल होंगे और साथ ही अपने विचार भी रखेंगे।
संविधान सम्मान सम्मेलन का किया गया है आयोजन। शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। तो एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष का प्रयागराज दौरा है आज और इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, देखा जाए तो आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले भी संविधान को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की ओर से उठाए गए थे और इस बार भी प्रयागराज में संविधान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अरुण जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हम अरुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि लोगों से बातचीत भी करेंगे। दोबारा से हमारे साथ अरुण जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अरुण जी, देखा जाए तो जी बताइए। जी अरुण जी, देखा जाए तो लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान से अगर हम देखें तो संविधान का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष गरमाता नजर आ रहा है और इसी बीच संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए आज राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं तो इस पर भी मुख्य तौर पर जोर डाला जा रहा है, जिसका जो आयोजन है वो प्रयागराज में हुआ है? बिल्कुल, अगर देखें अवंतिका, तो जिस तरीके से आज राहुल जी प्रयागराज में आ रहे हैं और कार्यक्रम को जो संबोधित करने वाले हैं, जिस कार्यक्रम को उसको संविधान सम्मान सम्मेलन कहा गया है और कांग्रेस की तरफ से इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताया गया है। लेकिन अगर देखें तो चूंकि एक दिन पहले से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय जी हैं, प्रदेश प्रभारी, ये दोनों ही लोगों ने इलाहाबाद प्रयागराज आकर के डेरा डाला हुआ है जी। और जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो पूरी तरीके से संविधान पर यह कार्यक्रम संविधान सम्मान पर यह कार्यक्रम होने वाला है और जिन लोगों को बुलाया गया है उन लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके से जोड़ा जा रहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कि संविधान खतरे में है। इस तरीके की चीजें आ रही। हालांकि इस पूरे मामले में एक नई चीज और देखने को मिली है कि आज कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम से ठीक पहले यूपी सरकार द्वारा SC/ST आयोग का गठन किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि आज इस पर राहुल जी बोलने वाले थे और बोलने से पहले ही उनकी मनसा भाग करके कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने SC/ST आयोग का जो गठन किया है ये एक बड़ा कदम है। और क्योंकि यूपी में आने वाले समय में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, विधानसभा की जो 10 सीटें उनके उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए, सपा कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसको लेकर के कोई भी दांव ये लोग छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि जो आज का कार्यक्रम है ये किस तरीके से है, वो कार्यक्रम के बाद में किस तरीके से राहुल गांधी जी आज कार्यक्रम में पहुंच करके भाजपा को घेरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरीके से उत्तर दिया जाएगा उस पूरे सवालों का, ये देखने वाली बात होगी अवंतिका। बिल्कुल। और वहीं अरुण जी, साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आज संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार की ओर से जो पद करीब 2 वर्षों से खाली था, SC/ST आयोग के गठन का भी ऐलान किया गया है, जो कि करीब 2 सालों से ये पद खाली चल रहा था। तो आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए कि जो प्रदेश की योगी सरकार है वो विपक्ष को इस बार संविधान का मुद्दा नहीं देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में संविधान एक काफी बड़ा मुद्दा रहा है, जिससे जो भाजपा सरकार है उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा है।
ठीक है, तो अरुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी भी जुड़े हुए हैं। मधुर, प्रयागराज पहुंच रहे हैं आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं जहां पर वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए भी नजर आएंगे। फिलहाल लगभग कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे तक की जाएगी, इसकी क्या जानकारी है? मधुर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो मधुर से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर संविधान सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और दोबारा से हमारे साथ अरुण जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, देखा जाए तो यूपी सरकार ने अभी SC/ST आयोग के गठन का ऐलान किया है, जो कि करीब 2 वर्षों से खाली चल रहा था, और आज ही संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो भाजपा है वो विपक्ष को संविधान का कोई मुद्दा नहीं देना चाहती है, ये भी नजर आ रहा है। अवंतिका, बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से संविधान एक बड़ा मुद्दा बना है, और आज राहुल गांधी जी संविधान सम्मान सम्मेलन में जिस तरीके से आने वाले थे, कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे, तो वहां पहुंचकर वो किसी मामले को उठाने उससे पहले ही यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा दांव खेल दिया है, जिसमें भाजपा के द्वारा जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ राउत, उनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, और कम से कम इस मुद्दे पर राहुल जी को बोलने का मौका नहीं दिया है यूपी सरकार ने। और अब देखने वाली बात ये जरूर होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से, या आज कार्यक्रम के बाद कौन सा मुद्दा सामने आता है, संविधान सम्मान सम्मेलन के माध्यम से किस तरीके का सवाल राहुल गांधी जी उठाने वाले हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यूपी सरकार भी कोई ऐसी बात नहीं छोड़ना चाहती है जिससे उन पर सवाल उठे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो चूंकि 2 साल 2022 में असीम अरुण को यह पद दिया गया था, जो समाज कल्याण मंत्री है, उनको अध्यक्ष के पद पे बैठाला गया था। हालांकि नियम ये कहता है कि ये एक स्वतंत्र पद है और स्वतंत्र व्यक्ति को इस पद पर बैठाला जाना चाहिए था। तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी के आने से ठीक पहले इस तरीके की घोषणा यूपी सरकार द्वारा की गई है, और सरकार द्वारा जो ये घोषणा की गई जिसमें सदस्यों का सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं संविधान को लेकर के जिस तरीके से सूत्र बताते हैं कि ये सवाल आज उठ सकता था इस सम्मान सम्मेलन में, तो उस सवाल को यूपी सरकार ने रोक दिया है। वही ये भी बात है क्योंकि आने वाले समय में 10 सीटों पे चुनाव होना है, और अगर चुनाव की बात करें तो जो उपचुनाव होने हैं उसमें से 5 सीटें सपा की थी और 5 में से 3 बीजेपी के पास थी, और एक सीट निषाद और RLD के पास थी। इस तरीके से देखने वाली बात ये होगी कि जो चुनाव को लेकर के जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति में कौन कितना फायदा उठा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि आज जो ये कार्यक्रम होना था कांग्रेस के द्वारा, जो कांग्रेस जिसको गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है, उस कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बड़ा दांव चला है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल उठने वाले थे उनको रोकने का काम किया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज यूपी सरकार की ओर से कोई ऐसा मुद्दा ना मिले राहुल गांधी को घेरने के लिए, इसको लेकर के खास तौर पर आज ही SC/ST आयोग के गठन का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल खबरें अभी और भी हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश का मामला। सपा और कांग्रेस पर मायावती ने जमकर बोला हमला। लिखा कि ये लोग स्वार्थ के लिए आरक्षण मुद्दे पर बोलते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर सपा और कांग्रेस चुप। सपा कांग्रेस आरक्षण विरोधी, इनसे सजग रहना जरूरी। सपा कांग्रेस ने भारत बंद में सक्रिय समर्थन नहीं दिया।
ये स्पष्ट नहीं कि सपा कांग्रेस पक्ष के हैं या विरोध के। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश का यह मामला है, जिसको लेकर के मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से लिखा कि ये लोग स्वार्थ के लिए आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर सपा कांग्रेस चुप। सपा कांग्रेस आरक्षण विरोधी, इनसे सजग रहना जरूरी। सपा कांग्रेस ने भारत बंद में सक्रिय समर्थन नहीं दिया। यह स्पष्ट नहीं कि सपा कांग्रेस पक्ष के हैं या विरोध में। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश का यह पूरा मामला, जिस पर मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। लिखा कि ये लोग स्वार्थ के लिए आरक्षण मुद्दे पर बोलते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर सपा कांग्रेस चुप। सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी, इनसे सजग रहना जरूरी। सपा और कांग्रेस ने भारत बंद में सक्रिय समर्थन नहीं दिया। यह स्पष्ट नहीं कि सपा कांग्रेस पक्ष के हैं या विरोध में। तो बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के आदेश का मामला, सपा और कांग्रेस पर मायावती ने जमकर हमला बोला। लिखा कि ये लोग स्वार्थ के लिए आरक्षण मुद्दे पर बोलते हैं। वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर सपा और कांग्रेस चुप। सपा कांग्रेस आरक्षण विरोधी, इनसे सजग रहना जरूरी। सपा कांग्रेस ने भारत बंद में सक्रिय समर्थन नहीं दिया। तो वही राजधानी लखनऊ से खबर बता दें, जहां पर बैजनाथ रावत बने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पूर्व विधायक को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। तो पूर्व विधायक अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बने अध्यक्ष। बेचन राम और जीत सिंह खरवार बने उपाध्यक्ष। तो बैजनाथ रावत बने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पूर्व विधायक को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने। बेचन राम और जीत सिंह खरवार बने उपाध्यक्ष। तो बैजनाथ रावत अनुसूचित जाति आयोग के बने अध्यक्ष। पूर्व विधायक को अनुसूचित जाति आयोग का बनाया गया अध्यक्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने बैजनाथ। साथ ही बेचन राम और जीत सिंह खरवार को बनाया गया उपाध्यक्ष। तो बैजनाथ रावत बने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। पूर्व विधायक को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बने अध्यक्ष।
तो वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का रायबरेली दौरा आज। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री का रायबरेली दौरा आज। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री। राणा बेनी माधव के समिति कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शहर के फिरोज गांधी कॉलेज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का रायबरेली दौरा आज। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। राणा बेनी माधव के समिति कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शहर के फिरोज गांधी कॉलेज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का रायबरेली दौरा आज। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री। राणा बेनी माधव के समिति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पर्यटन मंत्री। शहर के फिरोज गांधी कॉलेज में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का रायबरेली दौरा आज। 1 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे पर्यटन मंत्री। राणा बेनी माधव के समिति कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो वहीं फतेहपुर से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, हत्या करके शव तालाब में फेंकने की आशंका। फतेहपुर से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, हत्या करके शव तालाब में फेंकने की आशंका। स्थानीयों की सूचना पर पहुंची पुलिस। खकरेरू क्षेत्र के मुबारकपुर गेरिया गांव का पूरा मामला। तो खबर हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, हत्या करके शव तालाब में फेंकने की आशंका। स्थानीयों की सूचना पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, हत्या करके शव तालाब में फेंकने की आशंका। तो वही खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 18 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी के साथ पहले दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा में पहली पाली में बैठने वाले 6,216 अभ्यर्थियों में से 4,126 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो वहीं 2,090 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। तो वहीं दूसरी पाली में 4,229 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 1,987 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। प्रशासन की तरफ से परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्रों की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम बनाया गया और परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। तो आपका सेंटर यहाँ फर्रुखाबाद में? फर्रुखाबाद जी। और परीक्षा में कैसी क्या आना जाना
परीक्षा में कोई भी असुविधा नहीं हुआ आने जाने में। सरकारी बसें बच्चों के लिए फ्री थी, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, परीक्षा में कोई असुविधा नहीं। अंदर भी सारी व्यवस्थाएं थी, पानी पीने के लिए वो लोग खुद देने आते थे, कोई भी असुविधा नहीं थी। सब लोग बस सेवा आपके लिए फ्री थी। जी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।